दोस्तों विंडोज़ के ऊपर इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप सीखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि विंडोज़ के ऊपर वर्चुअल बॉक्स का एक वीएम बना लीजिए काली लिनक्स का। उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वाईफाई हैकिंग के लिए ये जो टीपी लिंक का वाईफाई अडोप्टर है, यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड ये बजट में भी है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस का लिंक आप लोगों को ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। एंड अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर ने थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन पूछा कि वो एक्चुअली एक डेडिकेटेड उबुंटू यूज़र हैं, तो उबुंटू के ऊपर अगर काली लिनक्स का वीएम इंस्टॉल करेंगे तब एक्चुअली ये जो टीपी लिंक का एडोप्टर है उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं उसी का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। एंड आप भी अगर लिनक्स के फ़ैन हो एंड आप भी एक हार्डकोर उबुंटू या फिर डेबियन बेस्ड कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ैन हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है मेरा उबुंटू का सिस्टम। ये एक फ्रेश सिस्टम है। इसके ऊपर जस्ट मैंने उबुंटू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया है। ये भी एक वीएम ही है। इसके ऊपर और एक वीएम को मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो करना है, सबसे पहले हम लोगों को टर्मिनल को ओपन करके तो यहाँ पे sudo apt अपडेट कमांड को पहले चलाना है। ये जो सिस्टम है इसके ऊपर मैंने वर्चुअल बॉक्स को भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। उसके बाद वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करके मैं यहाँ पे पूरा एकदम स्क्रैच से इसका इंस्टॉलेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या फिर कुछ डाउट ना रहे। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ पे अपग्रेड कर लेना है। तो अपग्रेड करने के लिए कुछ ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद अभी हम लोगों को, अभी मैं जो वर्चुअल बॉक्स है उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। मैं एक्चुअली सुपर यूज़र के मतलब रूट अकाउंट में स्विच कर लेता हूँ। उसके लिए sudo डैश आई डालने के बाद ये रूट अकाउंट में आ चुका है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे apt इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए मैं रूट अकाउंट में हूँ। रूट अकाउंट से मैं ये कमांड चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सूडो को यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे 113 MB का ये साइज़ है इसका। तो ये डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होगा। तो ओके, इसका इंस्टॉलेशन अभी ख़त्म हो चुका है। मैं इसको अभी क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद अभी यहाँ पे जो हमारा ऐप ड्रॉअर है वहाँ पे देखिए ये वर्चुअल बॉक्स का यहाँ पे आइकन आ चुका है। तो वर्चुअल बॉक्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से टर्मिनल पे जाता हूँ। टर्मिनल में जाने के बाद अभी जो नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस को आपका जो वीएम है वीएम के साथ अटैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो करंट यूज़र है, ठीक है ना, तो करंट यूज़र को एक्चुअली मैं तो यहाँ पे रूट पे हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ से एग्ज़िट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, तो ये अभी करंट यूज़र ये हैं। तो जब मैंने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया है तब एक वीबॉक्स यूज़र्स नाम का एक ग्रुप क्रिएट हुआ है। तो उस ग्रुप में ये जो यूज़र है इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यूज़र को ऐड करने के लिए यहाँ पे कमांड एंटर करना पड़ेगा, sudo यूज़र मॉड। यूज़र को मॉडिफाई करना है। क्या करना है, ऐड टू ग्रुप करना है। कौन से ग्रुप में करना है, वीबॉक्स यूजर्स ग्रुप में ऐड करना है। कौन से यूज़र को, लास्ट में, ठीक है। इस यूज़र को यहाँ पे ऐड करना है। तो ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे ग्रुप्स, तो यहाँ पे देखिए ये जो यूज़र है ये यूज़र वीबॉक्स यूज़र वाले जो ग्रुप है उसके अंदर वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट वर्चुअल बॉक्स का जो वीएम है उसका जो इमेज है मैं वो काली लिनक्स का जो वेबसाइट है वहाँ से मैं डाउनलोड करके यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स के लिए है यहाँ पे इमेज। तो यहाँ पे ये वाला जो इमेज है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो विंडोज़ के ऊपर काली लिनक्स का जो वर्चुअल मशीन है उसको आप बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हैं, इस वर्चुअल बॉक्स का जो इमेज है उसको यूज़ करके उसके ऊपर ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है।
एंड ये बहुत ही आसान है, मतलब इतना आसान है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सिर्फ डाउनलोड करना है और इसको इंपोर्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। एंड इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब तक डाउनलोड होता है तब मैं वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये वर्चुअल बॉक्स है, ये विंडोज़ में वर्चुअल बॉक्स जैसे दिखता है ये सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नया वर्चुअल बॉक्स हम लोग बना सकते हैं, या फिर किसी नए वर्चुअल बॉक्स को यहाँ पे इंपोर्ट करने का भी ऑप्शन है, इंपोर्ट अप्लायंस करके है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, तो इसको मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ से यहीं पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ब्राउज़र नहीं चाहिए, मैं ब्राउज़र को बंद कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेगा। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली इंपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे जो वर्चुअल बॉक्स का यहाँ पे एक वीडीआई है, मतलब ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है, ये वर्चुअल डिस्क है ये, एंड ये है वर्चुअल बॉक्स का वीएम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ही ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो वर्चुअल मशीन है इसका देखिए यहाँ पे यूज़र नेम है, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये है, इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करने से पहले मेरे व्यूअर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उनका जो ये टीपी लिंक वाला ये अडोप्टर है वो वर्चुअल मशीन में कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा इनिशियल सेटअप हम लोगों को करना है। ठीक है, तो इनिशियल सेटअप में अभी मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करता हूँ मेरे सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे जो एडोप्टर है, एडोप्टर भी यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये वाईफाई नेटवर्क्स को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे IW कॉन्फ़िग का कमांड चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ड्राइवर यहाँ पे ये जो है डिवाइस का ड्राइवर ऑलरेडी ये उबंटू के ऊपर है, एंड यहाँ पे जो उबंटू का वर्जन है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये उबंटू का 22 वाला, ये 22.04 का वर्जन है। ठीक है, तो इसके ऊपर ड्राइवर अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये जो अडेप्टर है इसका ये ऑलरेडी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काली लिनक्स का वीएम है, इसको अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये जैसे कि आपने वो देखा कि काली लिनक्स का जो लेटेस्ट वीएम है आज के डेट में, मैं उसी को यहाँ पे डाउनलोड करके मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं करता हूँ, यहीं पे मैं इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है अभी, जो मेरे जो व्यूअर ने मुझे बताया है, वो अगर यूएसबी डिवाइसेस में जाते हैं तो यहाँ पे नो यूएसबी डिवाइसेस कनेक्टेड यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे एल एस यू एस बी ये उबंटू का टर्मिनल है। LS USB चलाने से जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो USB डिवाइस है ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करना पड़ता है, जब यूज़र को ऐड किया है ग्रुप के अंदर, उसके बाद सिस्टम को एक बार रिबूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिबूट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं काली का जो VM है उसको एक बार मैं शट डाउन कर देता हूँ, एंड उसके बाद मैं ये जो उबंटू का जो होस्ट सिस्टम है इसको भी मैं रिबूट कर लेता हूँ। तो ये रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद यहाँ पे मैं वापस से ऐप ड्रायर में जाता हूँ। ऐप ड्रायर में जाने के बाद यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को ओपन करके काली लिनक्स का जो वीएम है उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके। तो काली लिनक्स का सिस्टम अभी आ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी मेनू में जाता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइस का मेनू में जाने से के बाद यहाँ पे यूएसबी में जाने से अभी ये डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रुप के अंदर जो यूज़र है, यूज़र को ऐड करने के बाद सिस्टम को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। अगर आप रिबूट नहीं करेंगे तब वो यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा आपका यूएसबी डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो डिवाइस यहाँ पे लिस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डिवाइस को एनेबल कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी काली लिनक्स के अंदर ये डिवाइस ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे रूट टर्मिनल को ओपन कर लिया है मैंने काली लिनक्स का। यहाँ पे ये एक्चुअली काली लिनक्स का टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे होस्ट सिस्टम का ये टर्मिनल नहीं है,
ये काली लिनक्स जो है वीएम है उसका यहाँ पे ये टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई डब्ल्यू कन्फिग कमांड अगर मैं चलाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो वाईफाई एडोप्टर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वापस से यहाँ पे अगर मैं डिवाइसेस में यूएसबी में चेक करता हूँ तो ये चेक किया हुआ है, तो मतलब ये अभी भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अभी मैं ls यूएसबी कमांड चला के देखते हैं तो यूएसबी जो है यूएसबी के यूएसबी पोर्ट में वर्चुअल मशीन के यूएसबी बस में ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं, ये कनेक्ट हुआ है लेकिन इसका ड्राइवर नहीं है, तो इसलिए आई डब्ल्यू कन्फिग के अंदर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ये टीपी लिंक का ये यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है इसका चिपसेट है, चिपसेट का ये जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ड्राइवर है ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उससे पहले apt अपडेट कमांड को एक बार चला लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे रूट अकाउंट में हूँ, ठीक है, तो रूट शेल से मैं ये सब चला रहा हूँ। तो काली वीएम के अंदर जो रेफरेंसेस है वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पे apt सर्च, यहाँ पे जो चिपसेट है चिपसेट का नाम यहाँ पे मैं टाइप करके यहाँ पे सिर्फ 8 यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डाल के मैं यहाँ पे इसको सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये अवेलेबल है जो काली लिनक्स का जो रिपोजिटरी है उसके अंदर। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं रूट शेल के अंदर ही हूँ, तो यहाँ पे apt इंस्टॉल, ये जो पैकेज का नाम है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे ये इसका अभी ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ड्राइवर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे अभी मैं आई डब्ल्यू कन्फिग कमांड को वापस से चला के देखते हैं। तो यहाँ पे ये अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बस यूएसबी कमांड चला के देखते हैं। तो ये यहाँ पे है कनेक्टेड। मैं अभी काली लिनक्स का जो वीएम है उसको एक बार रिबूट करता हूँ। तो यहाँ पे वापस से मैं काली वीएम के रूट टर्मिनल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आई डब्ल्यू कन्फिग कमांड को चलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अभी यहाँ पे आ रहा है, और ये ऑटो मोड में है। ऑटो मोड में है मतलब ये अभी मॉनिटर मोड में भी, ये एक्चुअली ऑटो मोड मतलब ये मॉनिटर एंड मैनेज दोनों मोड में है ये। तो इसको अभी मैं मॉनिटर मोड में लेके जाने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो एयर मॉन ng स्टार्ट wlan 0। ठीक है, तो ये देखिए ये मॉनिटर मोड अनेबल्ड आ रहा है। यहाँ पे वापस आई डब्ल्यू कन्फिग कमांड चला के देखते हैं। तो ये देखिए ये मॉनिटर मोड में है। तो अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाईफाई हैकिंग एंड वाईफाई पेन टेस्टिंग के लिए। तो इस तरह से आप उबुंटू के ऊपर भी काली लिनक्स को यूज़ करके एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग को सीख सकते हैं। वाईफाई हैकिंग को आप सीख सकते हैं। वीडियो का ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एडिशनली आप क्रिसिल का जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं फेसबुक एक्सक्लूसिव कंटेंट डालता रहता हूँ, तो उनका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। एंड मेरे जो बाकी सोशल्स हैं उनका लिंक भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर और भी रिलेटेड वीडियो शो हो रहे होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।